Hello बच्चों, let's see this question. This question says that the length of a given cylindrical wire is increased by 100%. तो लेंथ कितनी 100% इंक्रीज हो रही है ड्यू टू कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो आपके पास यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, आपका जो रेजिस्टेंस है किसके प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशन और ज्योमेट्री होता है आपके पास किसका, जो भी आपको कंडक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू वेरिएशन इन ज्योमेट्री, ड्यू टू वेरिएशन इन ज्योमेट्री ऑफ अ कंडक्टर, वेरिएशन सॉरी ड्यू टू वेरिएशन इन ज्योमेट्री या डायमेंशन भी कह सकते हैं अपन, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली क्या फॉर्म होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ देखिए आपको लेंथ में चेंज किया जा रहा है, कितना लेंथ में कितना चेंज हो, 100% चेंज हो रही है। तो लेंथ में अगर चेंज होगा तो फिक्स उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियस या एरिया में चेंज आएगा। तो किस तरह से लिख सकते हैं अपन कि दोनों के लिए क्या चीज़ सेम रहेगी, मास सेम रहेगा। तो यानी कि इनिशियली मास और फाइनल मास आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनिशियल मास यानी कि एम इनिशियल एम फाइनल, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा आपके पास, और एरिया को लिख सकते हैं अपन π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये d1 हो जाएगा आपके पास या डी इनिशियल, और यहाँ पे मेटल अभी भी सेम है तो रो π/4 इंटू d2 स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो L1 और इधर लिख देते हैं L2। तो रो π/4 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो वेरिएशन किसके अंदर आ रहा है, लेंथ के अंदर आ रहा है। तो इनिशियल लेंथ मान लिया L है, यानी कि L1 की वैल्यू L ले ले, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% इंक्रीज होगी, यानी कि 2 गुनी होगी तो 2L हो जाएगी बराबर। यहाँ से देखें तो L1 अपॉन L2 दैट इज L2 की वैल्यू 2L, तो ये हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन वैल्यूज रखे रेजिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आपके पास R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि π/4 और डी स्क्वायर यानी कि d1 स्क्वायर। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R1 बोल देते हैं। और उसी तरह से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, रो L की जगह कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा, π/4 d2 स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करें अपन तो R1 डिवाइड बाई R2, तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपल L/2L, रो कैंसिल आउट, π/4 कैंसिल आउट, और L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, इनटू तो d1, तो d2 अपॉन d1, d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। तो ये बचेगा 1/2 और d2 अपॉन d1 का स्क्वायर कितना आपके पास है 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो आपका R1 रेशो R2 आ गया कितना 1/4। तो यहाँ से अपने को परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो आपका जो परसेंट लिखा जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। तो यहाँ से R1 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो आपके पास रेशो आ जाएगा R2/R1 माइनस 1 इंटू 100। तो R2/R1 कितना आपका 1/4 है, तो 4/1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इंटू 100। तो इसका मतलब हो जाएगा 300, यानी कि आपको जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा 300%। सो दिस और फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।